स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। So hello guys, welcome to Study IQ. I hope you have not forgotten me. So basically we will be continuing with this series of the medieval India now. I know it's being too long. Okay, so थोड़ा सा मेरे लेवल पे ही थोड़ा सा डिले हो गया था. I'm extremely sorry about it, but I'll try to finish it up as soon as I can. तो as far as this minor chapters are concerned, जैसे आज वाला जो देखेंगे, not that significant but obviously NCERT का पार्ट है, then we need to basically cover it up. तो इसको थोड़ा सा मैं पार्ट में डिवाइड करके ही करूँगा. बट जो बड़ा वाला जो पार्ट है, दैट इज से फॉर एग्जांपल मुगल्स एंड आफ्टर मराठास वाला जो पार्ट है, उसको बेसिकली एक मैराथन सेशन करके 4-5 घंटे का उसको वहाँ पे बेसिकली विल ट्राई टू फिनिश इट अप. एंड रफली एक पकड़ के चलिए कि 10 अप्रैल तक जो है ये पूरी सीरीज जो उसको ख़त्म कर देंगे. एंड आफ्टर वी विल ऑल्सो बी कैरिंग आउट वन बेसिकली दिस थिंग, दैट इज़ PYQ वाला जो सेशन जैसे एंशियंट में लिया था, राइट, एक होलिस्टिक सेशन फॉर दी PYQs ऑफ दी एंशियंट इंडिया, वैसे एक होलिस्टिक सेशन जो है हम लोग इसके लिए भी कंडक्ट करेंगे, दैट इज़ एंटायर मिडिएवल इंडिया. तो लेट्स गो. ओके, विल स्टार्ट. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगेन, अपोलॉजीज तो बनती है यहाँ पे, राइट, कि मेरे लेवल पे ही ये डिले हुआ है. मल्टीपल मैसेज आई हैव गॉट फ्रॉम योर साइड. आई कुड नॉट इवन रिप्लाई टू इट बिकॉज इवन आई वॉज नॉट श्योर कि इसको कंटिन्यू रखना है नहीं रखना है. बट सिंस आई एम नॉट गेटिंग दैट मच ऑफ टाइम, बट जो भी अब थोड़ा बहुत जो टाइम बच रहा है, मिल रहा है, उसमें बेसिकली आई बेसिकली कैरी आउट द रिकॉर्डिंग ऑफ द रिमेनिंग सेशंस एंड इसको आई ट्राई टू फिनिश इट अप. एंड एक 10 अप्रैल तक बेसिकली आई जस्ट बेसिकली फिनिशिंग इट अप. नो मोर फर्दर डिलेज. ओके, दैट्स माई प्रॉमिस टू यू. तो विल जस्ट मूव इट. ठीक है. तो स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन द नॉर्थ इंडिया, बेसिकली दिस इज चैप्टर 10. एज यू नो, ऑब्वियसली इसका जो PPT अंडर आफ्टर क्रक्स मटेरियल जो है, इट विल गेट अपलोडेड टू दिस स्पेसिफिक चैनल द मोमेंट दिस एंटायर लेक्चर इज़ अपलोडेड. ठीक है. तो बेसिकली पूरा का पूरा जो चैप्टर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहले नॉर्थ ईस्टर्न साइड के जो सारे के सारे किंगडम है उसको कवर करेंगे, फिर वेस्टर्न साइड के कवर करेंगे, एंड आफ्टर साउथर्न साइड के किंगडम है उसको कवर अप करेंगे. तो लेट्स गो वन बाय वन. देन ऑब्वियसली देन स्ट्रगल फॉर एम्पायर इन द नॉर्थ इंडिया इज कंसर्न. देन ऑब्वियसली जो दिल्ली सल्तनत है, विच वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इलेबोरेटली, इट स्टार्टेड टू डिसइंटीग्रेट अंडर बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक. तो MBT के अंडर बेसिकली एक डिसइंटीग्रेशन वाला जो प्रोसेस जो है वो चालू हुआ था. एंड फिर MBT के बाद जो अल्टीमेटली जो फिरोज शाह तुगलक वाला जो रेन है, देन फिरोज शाह तुगलक हिमसेल्फ वाज नॉट अ गुड मिलिट्री कमांडर. ये भी हम लोग देख चुके थे. एंड इन दैट कैपेसिटी फिरोज शाह तुगलक के जो बेसिकली फील्ड कैंपेन है वो भी हमने देख लिए. एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द तुगलक डायनेस्टी इटसेल्फ, फिर इंडिया जो है इट बेसिकली हैड अंडरगॉन इनटू मल्टीपल डिसइंटीग्रेशन अगेन. तो एक ज़माने में अलाउद्दीन खिलजी, एंड अलाउद्दीन खिलजी के बाद अल्टीमेटली वी कैन से दैट इन द इनिशियल फेस ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जो भी इंडिया का इंटीग्रेशन बन गया था, अब वो वापस से बेसिकली डिसइंटीग्रेशन जो है होना चालू हो गया. एंड इन दैट कैपेसिटी अब नए नए प्रोविंसेस जो है वो इंडिया में आने लग गए. तो जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन क्लियरली टॉक अबाउट, अगर नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे देखे, देन एक नई डायनेस्टी दैट इज़ बंगाल डायनेस्टी है वो आ गई. इवन वी कैन कंसिडर पूरी की पूरी जो ये जो है उड़ीसा टाइम साइड पे गजपति एम्पायर, एंड गजपति के पहले थोड़े टाइम के लिए गंगा एम्पायर जो है वो भी यहाँ पे थी. वैसे अगर हम लोग वेस्टर्न साइड की बात करें, देन वी हैव गॉट द मालवा सल्तनत, गुजरात सल्तनत. एंड फिर अगर साउथर्न साइड की बात करें तो एक डेक्कनी सल्तनत इलेबोरेटली आ गई, जो बहामनीड एम्पायर के बेसिकली क्या थे, देन सबसेट थे. बहामनीड एम्पायर जो है उसका पूरा का पूरा जो बेसिकली सबसेट बन गया था वो सारा का सारा था. एंड इन दैट कैपेसिटी जो मल्टीपल किंगडम जो है, नाउ दे एमर्ज एंड देयरआफ्टर ऑब्वियसली दे स्ट्रगल्ड फॉर द एम्पायर बिल्डिंग एज वेल एज सर्वाइवल. दैट्स व्हाई चैप्टर का नाम स्ट्रगल फॉर द एम्पायर्स इन द नॉर्थ इंडिया. तो पहले नॉर्थ इंडिया कवर करेंगे, thereafter we'll go to the south, and north इंडिया में पहले बेसिकली we will be focusing upon the entire north eastern area. तो जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया जो है अब उसके ऊपर बेसिकली थोड़ा सा जाते हैं. तो ये जो स्ट्रगल ऑफ सुप्रीमेसी जो थी वो रफली फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक और द तुगलक रेन से लेके अराइवल ऑफ द वी कैन से दैट बाबर तक चली. तो हार्डली 150 साल का ही टाइम पीरियड था. एंड फिर यही 150 साल का जो टाइम पीरियड है, ये 150 साल के टाइम पीरियड के लिए मल्टीपल न्यू डायनेस्टीज जो है ये पर्टिकुलर नॉर्थ इंडिया में आनी चालू हो गई. तो लेट्स गो वन बाय वन. सबसे पहले ईस्टर्न एम्पायर पे जाते हैं. एज फार एज ईस्टर्न साइड इज कंसर्न, देन ऑब्वियसली यहाँ पे बंगाल डायनेस्टी जो है ये नहीं आई. एज फार एज बंगाल इज कंसर्न, देन हमने देखा था पहले ही कि 1204 के अराउंड जो है बख्तियार खलजी, हु वाज बेसिकली द मिलिट्री कमांडर ऑफ वी कैन क्लियरली टॉक अबाउट मोहम्मद ऑफ घुरीद. तो मोहम्मद ऑफ घुरीद का जो बेसिकली मिलिट्री कमांडर था, ही हैड इन्वेडेड बंगाल. एंड बंगाल पे इन्वेजन करने के बाद अल्टीमेटली बंगाल की जो बेसिकली जो लास्ट डायनेस्टी थी, दैट इज सेना डायनेस्टी, और उसके रूलर थे लक्ष्मण सेना.
तो लक्ष्मण सेना को हरा के ये पूरा का पूरा एरिया जो है बख्तियार खलजी ने कैप्चर कर लिया था। एंड फ्रॉम 1204 ऑनवर्ड बंगाल हैड रिमेन बेसिकली यू कैन से दैट थॉर्न इन द एंटायर पूरा का पूरा जो सल्तनत है उसमें। एंड इन दैट कैपेसिटी बंगाल जो है इट कुड वॉज और बेसिकली इट वॉज नेवर कैप्चर्ड बाई दी सुल्तान एज सच। बंगाल वॉज ऑलवेज अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी, यहाँ पे मल्टीपल छोटे छोटे किंगडम जो है वो आते ही रहे। एंड उसमें अल्टीमेटली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मोहम्मद बिन तुगलक एक नई किंगडम जो है वो आ गई, दैट इज़ इलियास खान्स डायनेस्टी। ये जो इलियास खान की जो शाही डायनेस्टी जो थी, इट ब्रोक अवे फ्रॉम दी एंटायर दिल्ली सल्तनत इन 1338 एंड ब्रोक अवे करने के बाद अल्टीमेटली एमबीटी दैट इज़ मोहम्मद बिन तुगलक के साथ इसने एक ट्रीटी भी साइन कर ली थी, जिससे अल्टीमेटली वी कैन से दैट कोसी रिवर जो है इट वॉज फिक्स्ड एज अ साइंटिफिक फ्रंटियर इन बिटवीन दिल्ली सल्तनत एंड आफ्टर बंगाल डायनेस्टी। दैट वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट, तो उसके ऊपर भी देखेंगे। बट एज फार एज इलियास खान इज कंसर्न देन 1338 ऑनवर्ड ही वॉज ऑन द एम्पायर बिल्डिंग स्प्री एंड इन दैट कैपेसिटी उसने मल्टीपल जो लोकल एरियाज जो है वो कैप्चर करने चालू कर लिए। तो रफली पकड़ के चलना, गोरखपुर से लेके बंगाल वाला जो एरिया है दैट इज़ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से लेके पूरा का पूरा बंगाल वाला एरिया, यहाँ पे अल्टीमेटली उसने अपनी सुज़राइनिटी जो है बना ली थी। एंड फिर बंगाल में एक शाही डायनेस्टी जो है इलियास खान ने बनाई, जो रफली वी कैन से दैट 150 साल के लिए बंगाल में राज कर रही थी। तो ये भी जो पर्टिकुलर जो ये है, एज आई टोल्ड यू कि कोसी जो है इट वॉज बेसिकली फिक्स्ड एज अ साइंटिफिक फ्रंटियर। माई मिस्टेक, मैंने गलती से एमबीटी का नाम लिया था, इट वॉज फिरोज तुगलक, सॉरी नॉट मोहम्मद बिन तुगलक, इट वॉज फिरोज तुगलक जिसके साथ ये ट्रीटी जो है साइन हुई थी। एंड फिर ट्रीटी साइन करने के बाद अल्टीमेटली इवन कामरूप वाला जो एरिया है, ये कामरूप वाले एरिया में जो अहोम किंगडम है इनके ऊपर भी अटैक करने का जो काम है ये अल्टीमेटली इलियास खान ने किया था। एंड इलियास खान के बाद अल्टीमेटली द सक्सेसर, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट किंग जो है दैट इज़ घियासुद्दीन आजम शाह। एज फार एज घियासुद्दीन आजम शाह इज कंसर्न, इसके बारे में जस्ट थोड़ा बहुत फैक्चुअल डाटा है वही याद रखना कि लव फॉर द जस्टिस, मतलब बेसिकली जस्टिस जो है उसके लिए ये बेसिकली माना जाता था। एंड आफ्टर फिर कुछ लर्नड मैन जो है जैसे हाफिज़ ऑफ शिराज, ये इसके कोर्ट में जो है बेसिकली प्रेजेंट है। एंड ही हैड ऑल्सो एस्टेब्लिश फ्रेंडली रिलेशन विद द चाइनीज़ पीपल। तो घियासुद्दीन आजम शाह वॉज देयर। एंड आफ्टर आर्ट एंड कल्चर जो है ये भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। ये 2 पॉइंट बेसिकली आपको याद रखने हैं कि अलाउद्दीन हुसैन शाह के अंडर जो है आर्ट एंड कल्चर अच्छा खासा फ्लरिश हुआ। He had basically liberal policy whereby ultimately Hindus were given quite high offices in his empire, and apart from that ultimately इन्होंने patronage to Bengali language भी दिया था, जिसमें ultimately certain king जो है certain Bengali literature के जो ये जो है luminaries जो है वो basically इन्होंने पैट्रोनाइज किए थे। फॉर एग्जाम्पल मालदार बासु का नाम यहाँ पर है, एंड आफ्टर मालदार बासु जो है अल्टीमेटली उसका जो बेटा जो है वो भी, तो मालदार बासु जो उसको गूंडराज खान वाला टाइटल इन्होंने दिया था, बेटे को सत्यराज खान वाला जो टाइटल है वो दे के रखा है। तो जस्ट अ फैक्चुअल डाटा, बिकॉज अल्टीमेटली जब हम ये एम्पायर करते हैं देन ये एम्पायर में बेसिकली जो लिबरल पॉलिसीज जो उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस देना है, सो दैट अल्टीमेटली जो एक कॉम्पोजिट कल्चर है इंडिया का वो दिख के आया। दैट्स वाई फिर लिबरल एटमॉस्फेयर है इवन इलियास शाही डायनेस्टी में हम लोगों को दिखाई दिया है। एंड फिर ये लिबरल डायनेस्टी में अल्टीमेटली और लिबरल एस्पेक्ट में अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अगर कोई रहेगी तो इनका आर्ट एंड आर्किटेक्चर है। तो इनका जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो इनकी कैपिटल सिटी इनिशियल लेवल पे जो गौर थी एंड आफ्टर फिर पांडुआ, ये दोनों काफ़ी सिग्निफिकेंट है, इसमें हमको दिखाई दिया है। एंड फिर ये कैपिटल का एक हॉलमार्क वही है कि बेसिकली लेस यूज ऑफ द स्टोन, तो स्टोन आर्किटेक्चर कम दिखा है, एंड आफ्टर मेजर यूज ऑफ द ब्रिक जो है इनके आर्किटेक्चर में हमको दिखाई दिया है। तो रेड ब्रिक और टेराकोटा ब्रिक जो है वो भी बर्न्ड ब्रिक, ये इनके आर्किटेक्चर में हमको सबसे जो है ज़्यादा दिखाई दिए है। एंड आफ्टर पॉइंटेड पिलर्स आर ऑल्सो हॉलमार्क ऑफ द एंटायर बंगाली डायनेस्टी। अब ये दोनों के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले जो ऑब्वियसली अडीना मॉस्क ऑफ द बंगाल इज क्वाइट फेमस। जब ये बना था देन ऑब्वियसली ये पूरे इंडिया का सबसे लार्जेस्ट मॉस्क माना जाता था, एंड दिस पर्टिकुलर मॉस्क वॉज बेसिकली मेड इन अ हाइपो स्टाइल। तो जो हाइपो स्टाइल मॉस्क होता है जैसे ये फोटो में आपको दिखेंगे, दे आर बेसिकली मल्टी पिलर्ड हॉल। तो मल्टी पिलर्ड हॉल होता है बेसिकली हाइपो स्टाइल। तो बेसिकली यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी मल्टीपल पिलर जो है बने हुए हैं, एंड फिर ये मल्टीपल पिलर के ऊपर एक बेसिकली एक मैसिव हॉल जो इन्होंने बना लिया जहाँ पे अल्टीमेटली नमाज अदा जो है वो किया जाता था। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट मॉस्क जो है उस ज़माने में जब बना था तब हुआ करता होगा। तो जो हाइपो स्टाइल मॉस्क का जो एग्जाम्पल है वो हम लोगों को अदीना मॉस्क ऑफ बंगाल में दिखाई देता है। देर आफ्टर दाखिल दरवाज़ा जो है दैट वाज आल्सो क्वाइट सिग्निफिकेंट। दिस इज़ बेसिकली द दाखिल दरवाज़ा, एंड फिर जो दाखिल दरवाज़ा है
एज आई टोल्ड यू कि इनके पूरे आर्किटेक्चर का हॉलमार्क रेड ब्रिक हुआ करता था, तो ये भी पूरा स्ट्रक्चर जो है ये बेसिकली रेड ब्रिक में ही बना हुआ है। तो रेड ब्रिक आर्किटेक्चर क्वाइट सिग्निफिकेंट था। दे मस्ट हैव कॉपीड दिस रेड आर्किटेक्चर फ्रॉम द सुल्तान देमसेल्फ, बट सुल्तान के पास तो इलेबोरेट यू कैन से दैट सैंडस्टोन के सोर्सेस अवेलेबल थे। As far as Bengal dynasty is concerned, then obviously they were quite away from the sources of the sandstone, and that's why terracotta burnt red brick जो है उसका इस्तेमाल इन्होंने अपने आर्किटेक्चर में किया। You can see it over here also and thereafter over here also, and thereafter obviously फिरोज मुनार जो है ये भी इन्होंने बनाया था सुल्तान सैफुद्दीन फिरोज शाह के टाइम पे। एंड अगेन इट वाज आल्सो वन ऑफ द यू कैन से दैट की एंडिएवर टू कॉपी दी सल्तनत आर्किटेक्चर। तो जो वैसे बेसिकली कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे जैसे कुतुब मीनार बना था, तो वैसा ही बेसिकली एक मीनार बनाने की कोशिश जो इन्होंने की थी। बट इसका एक हॉलमार्क इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें लॉट्स ऑफ हिंदू मोटिव जो है वो हम लोगों को दिखाई दिए है। हिंदू मोटिव जैसे लोटस हो सकता है, देयर आफ्टर हिंदू मोटिव के जो अलग अलग जो कॉम्पोनेंट होते हैं वो बेसिकली हम लोग को यहाँ पे दिखाई दिए है। तो ये दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर। सर्टन फैक्चुअल डाटा बस वही याद रखना, यहाँ से कोई सवाल तो यूपीएससी पूछेगा नहीं, बट सिंस इट इज़ इन एनसीईआरटी इसके लिए थोड़ा सा करना ज़रूरी है। देयर आफ्टर आसाम। नाउ आसाम जो है यहाँ पे बेसिकली वी कैन क्लियरली सी बाय 14-15 सेंचुरी जो है अब हिंदू दैट इज आर्यनाइजेशन जो है वो पहुँच चुका था। ये आर्यनाइजेशन वाला प्रोसेस हम लोगों ने पहले भी इलेबोरेटली कवर किया था कि कैसे ये आर्यनिकल रिलीजन और हिंदू रिलीजन जो है स्टार्टिंग फ्रॉम मगध रीजन जो है पूरे के पूरे इंडिया में फैला। एंड इन दैट कैपेसिटी ये जो रिलीजन जो है अब बेसिकली 14 सेंचुरी आते आते नॉर्थ ईस्टर्न में भी फैलना चालू हो गया। आसाम एट दैट टाइम जो है इट वॉज बेसिकली रूल्ड बाय द अहोम डायनेस्टी, एंड फिर अहोम डायनेस्टी के एक रूलर है दैट इज बेसिकली शुहुंग मुहुंग, उनके कोर्ट में जो है अल्टीमेटली जो बेसिकली शंकर देव जो वैष्णवित रिफॉर्मर थे वो प्रेजेंट है, वो गए। एंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द शंकर देवा ये जो शुहुंग मुहुंग है ही अल्टीमेटली अडॉप्टेड वैष्णव रिलीजन, एंड वैष्णव रिलीजन अडॉप्ट करने के बाद उन्होंने अपना नाम जो है वो भी स्वर्ग नारायण में कन्वर्ट कर लिया। तो ये भी एक फैक्चुअल डाटा, इसको थोड़ा सा याद रखोगे। बट आसाम जो है अब वहाँ पे बेसिकली आर्यनाइजेशन वाला प्रोसेस जो है वो इसी पीरियड में पहुँच गया था। देयर आफ्टर ओडिशा। एज फार एज ओडिशा इज कंसर्न यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी। अर्लीस्ट लेवल पे गंगा डायनेस्टी थी ना, जो गंगा डायनेस्टी उसका वेस्टर्न गंगेज ब्रांच जो वो 3rd सेंचुरी एडी से ही यहाँ पे प्रेजेंट था। बट जो ईस्टर्न गंगेज जो है इस पीरियड में आया ड्यूरिंग 11 to 15 सेंचुरी के बीच में। बट ये गंगा डायनेस्टी के टाइम पे ही मल्टीपल इन्वेजन ऑफ द इस्लामिक रूलर है यहाँ पे हुए। इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वेजन जो है वो बेसिकली हुआ था फिरोज शाह तुगलक का, जो अपना बंगाल कैंपेन में गया एंड फिर वो फ्लॉप होने के बाद जिसने जाजनगर उड़ीसा का कैंपेन किया था, जिसमें जगन्नाथपुरी वाला जो टेम्पल है वहाँ पे बेसिकली उसने एक लूट की थी। तो इन दैट कैपेसिटी ये पर्टिकुलर जो डायनेस्टी है गंगेज डायनेस्टी, इनको पहले तो सुल्तान से खतरा था, एंड देयर आफ्टर इवन इलियास शाह के टाइम पे जो भी बंगाल का रूलर हमने देखा था 1348 के अराउंड, उसने भी अल्टीमेटली वाले एरिया के ऊपर मल्टीपल इन्वेजन जो है किए थे, जिसकी वजह से अल्टीमेटली गंगा डायनेस्टी जो है वो ऑब्वियसली पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई। एंड गंगा डायनेस्टी के जगह एक नई डायनेस्टी दैट इज गजपति रूलर जो है वो बेसिकली यहाँ पे रूल में आए। एंड फिर गजपति रूलर जो है काफ़ी सिग्निफिकेंट है बिकॉज अंडर गजपति रूलर और गजपति डायनेस्टी अल्टीमेटली दिस पर्टिकुलर एरिया बिकेम क्वाइट सेमी इंडिपेंडेंट, एंड इन दैट कैपेसिटी इवन ब्रिटिशर्स के टाइम पे गजपति रूलर जो है उड़ीसा के अराउंड रूलिंग में थे। एंड दैट्स व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ ब्रिलियंट फेस इन द हिस्ट्री ऑफ द ओडिशा। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रूलर भी गजपति रूलर्स को जो है वो माना जाता है। तो आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर राइट कि मतलब बेसिकली अब आज के लिए इतना ही करेंगे, धीरे धीरे इसका पेस मैं बढ़ाऊंगा। बट दिस वॉज जस्ट टू किक स्टार्ट, मतलब बेसिकली अब किक स्टार्ट करनी थी मुझे, दैट्स वाई 10-15 मिनट का एक छोटा सा वीडियो जो है ऑन चैप्टर 10 बेसिकली आई हैड कंडक्टेड। अब धीरे धीरे इसका पेस भी आई एम गोइंग टू इंक्रीज, एंड पेस इंक्रीज करने के साथ साथ आई एल कवरिंग अप सम मैराथन सेशन ऑल्सो, जिसमें अल्टीमेटली एक ही झटके में जो है वो बचे हुए सेशन जो कवर अप हो जाए। एंड बाय 10th अप्रैल आई जस्ट फिनिश अप दिस एंटायर मिडिवल हिस्ट्री, एंड मिडिवल के साथ साथ अल्टीमेटली जो बेसिकली पूरा का पूरा जो PYQ है वो भी उसको ख़त्म कर दूंगा। बट जो स्ट्रगल ऑफ एम्पायर जो है नॉर्थ ईस्टर्न या फिर नॉर्थर्न पीरियड में, उसमें ईस्टर्न साइड में ये दो डायनेस्टीज आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, दैट इज गजपति रूलर एंड आफ्टर गजपति रूलर के साथ साथ एंटायर बंगाल डायनेस्टी, एंड फिर ये दो रीजन के साथ साथ अल्टीमेटली अहोम किंगडम जो है जो यहाँ पे बेसिकली आर्यनाइजेशन ऑफ फैल रहा था, उसके ऊपर भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्होंने दे के रखी है। बट अगेन जाने से पहले राइट तो दिस इज समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू द सेल। मल्टीपल पर्सनल मैसेज आए थे सर, मतलब जो
सेल वाला जो ऑफर है वो अभी भी चल रहा है क्या, एंड आफ्टर सेल के प्राइस में ऑप्शनल मिल सकता है क्या, देन दिस इज समथिंग फॉर यू कि द नेक्स्ट बैच जो है अल्टीमेटली दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च समवेयर अराउंड 17th अप्रैल. इस 17th अप्रैल का डेट आई एम गोइंग टू पुश टू 21st अप्रैल, राइट. सिविल सर्विसेज डे है इस डेट पे, तो ऑब्वियसली फिर 21st को थोड़ा सा मैं पुश कर लूँगा इसको. बट दिस पर्टिकुलर बैच जो है उसके ऊपर अब बेसिकली एक सेल चल रहा है. दिस इज़ हिस्ट्री ऑप्शनल वाला बैच. इट इज़ बेसिकली अवेलेबल एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस. एंड फिर ये प्राइस जो है वो बेसिकली 31st मार्च तक ही अवेलेबल रहने वाली है. 31st मार्च के बाद जो है बेसिकली एक ड्रास्टिक इंक्रीज इन द प्राइजेज जो है that will be there, and that's ultimately if you are interested in the history optional precisely अप्रैल वाला जो बैच है उसमें, then I'll be suggesting it to you कि hurry up and जितने जल्दी हो सकता है उतने जल्दी एडमिशन ले लेना, बिकॉज फिर बाद में जो प्राइजेज जो है since it is a new financial year then there will be certain sort of the increase in the prices. So कितने होंगे मुझे नहीं पता, but a significant amount of increase will be there, and hence it is basically the last discount that is basically getting on right now जो 31st मार्च तक रहेगा. एंड टॉकिंग ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, इसके ऊपर तो ऑब्वियसली अब बहुत सारी बातें हो ही चुकी है, तो आई विल नॉट बी टॉकिंग मच, बट अल्टीमेटली आई एम हैव माई सेल्फ स्कोर 300+ इन द हिस्ट्री ऑप्शनल, एंड दैट इट सेल्फ इज़ अ टेस्टिमोनी कि ये कोर्स जो है इट इज़ वेरी वेल क्यूरेटेड कोर्स. इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. आपको बेसिकली पीपीटी का एक्सेस रहेगा ऑप्शनल की, देर आफ्टर आपको क्रक्स मटेरियल का एक्सेस रहेगा, जिसके बाद आपको कोई भी रेफरेंस बुक जो है वो पढ़ने की ज़रूरत यूजुअली नहीं रहेगी, बिकॉज क्रक्स मटेरियल सारे इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक जो है उसको ध्यान में रख के ही हम लोगों ने डिज़ाइन किया हुआ है. एंड तीसरा जो है बेसिकली आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे विच विल हेल्प यू इन योर रिविजन. तो इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट जो है पूरे के पूरे ऑप्शनल के इस कोर्स में आपको कवर करके बेसिकली वी आर प्रोवाइडिंग. सो हरी अप गाइज, if you are basically interested in the history optional and if you want to join this specific batch, then do it before 31st March, because 31st March के बाद में जो है there will be a drastic increase in the prices. So I hope it is quite clear, and this is something will be it for today. ये basically just to kick start एक छोटा सा सेशन मैंने लिया था, एंड फिर इसके बाद जो है एक या फिर दो पार्ट में 10 चैप्टर ख़त्म करेंगे, एंड देयर आफ्टर 11 चैप्टर जो है उसके ऊपर मूव ऑन करेंगे. बट 11, 12, 13, 14 जो है इसके ऊपर आई एम प्लानिंग अ मैराथन सेशन, बिकॉज दोज आर बेसिकली रिलेटेड टू द आर्किटेक्चर ऑफ द सल्तनत एंड देयर आफ्टर एंटायर मुगल. तो मुगल तो बेसिकली आई एम प्लानिंग कि एक बड़ा सेशन ही करूँगा उसके ऊपर 3 से 5 घंटे का, एंड एक मैराथन में ही सारी चीज़ें जो है आई जस्ट रैप इट अप, सो दैट कि मतलब 3-4 लेक्चर जो है एक ही बार में कवर अप हो जाए, एंड इट विल ईज प्रेशर ऑन यू एज वेल एज ऑन मी. ओके, अगेन जाने से पहले अपोलॉजीज वंस अगेन कि ये सीरीज़ जो है बेसिकली आई कुड नॉट कंटिन्यू इन लास्ट मंथ बिकॉज ऑफ सर्टन रीज़न, बट अभी इसको बेसिकली आई विल बी फिनिशिंग इट अप बाय द 10th of April. अगेन जाते जाते विल बी गेटिंग पीपीटी एज वेल एज क्रक्स मटेरियल ओवर हियर, एंड विल बी स्टॉपिंग द सेशन राइट नाउ. सो थैंक यू सो मच गाइज आज के लिए फिर, राइट. एंड आफ्टर विल मीट अगेन फटाक से डे मतलब कल ही बेसिकली हर दिन जो है बेसिकली वीडियोज अब आते रहेंगे. ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.